क्या दुनिया में कोई ऐसा पर्वत भी है जिसके सामने विज्ञान आज भी पूरी तरह से नतमस्तक दिखाई देता है? एक ऐसा पर्वत जिस पर चढ़ने की कोशिश तो कई लोगों ने की, लेकिन आज तक कोई भी उसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। एक ऐसा पर्वत जिसके बारे में कहा जाता है कि वह समय की गति बदल जाती है, जहां दिशाएं भ्रमित हो जाती है, जहां साधारण मनुष्य के लिए पहुंचना लगभग असंभव माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, करोड़ों लोगों की आस्था है कि वही स्वयं भगवान शिव अपने परिवार के साथ विराजमान है। हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की, एक ऐसे रहस्य की जो हजारों वर्षों से मानव जिज्ञासा, विज्ञान और अध्यात्म तीनों को चुनौती देता आ रहा है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत के निर्जन और बर्फीले क्षेत्र में स्थित कैलाश पर्वत लगभग 6,638 मीटर ऊंचा है। पहली नज़र में ये एक सामान्य पर्वत जैसा लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके बारे में जानना शुरू करते हैं, वैसे वैसे इसके रहस्य आपको हैरान करने लगते हैं। हिंदू धर्म में कैलाश को भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास माना जाता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि यहीं से सृष्टि के संचालन की अनेक दिव्य शक्तियाँ प्रभावित होती है। यही कारण है कि हजारों वर्षों से संत, योगी और श्रद्धालु कैलाश को केवल एक पर्वत नहीं बल्कि जीवंत देव स्वरूप मानते आए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म में भी कैलाश का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध परंपरा में इसे ब्रह्मांड का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। जैन धर्म के अनुसार पहले तीर्थकर ऋषभदेव ने इसी क्षेत्र में मोक्ष प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी इसे अत्यंत पवित्र मानते हैं। दुनिया में शायद ही कोई दूसरा पर्वत होगा जिसे इतनी अलग अलग परंपराओं ने समान श्रद्धा के साथ स्वीकार किया हो। कैलाश पर्वत का स्वरूप भी लोगों को चकित करता है। दूर से देखने पर इसकी आकृति एक विशाल शिवलिंग जैसी प्रतीत होती है। इसकी चारों दिशाओं में लगभग समतल और संतुलित ढलान दिखाई देता है, जिससे कई लोग इसे प्रकृति की सबसे अद्भुत संरचना में से एक मानते हैं। पर्वत की बर्फीली धाराएं कभी कभी ऐसी दिखाई देती है मानो किसी ने उस पर विशेष चिन्ह उकेर दिए हो। श्रद्धालु इसे शिव के दिव्य संकेत मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक भूगर्भीय संरचना बताते हैं। कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य है इसकी चोटी। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत की चोटी आज भी अछूती है। कई पर्वतारोहियों ने प्रयास करने की इच्छा जताई, लेकिन या तो उन्हें अनुमति नहीं मिली या फिर उन्होंने स्वयं अपने प्रयास वापस ले लिए। कुछ लोगों का मानना है कि ये केवल धार्मिक सम्मान के कारण है, जबकि कुछ लोग दावा करते हैं कि पर्वत के आसपास ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो आगे बढ़ने से रोक देती हैं। हालांकि इन दावे को पीछे ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन रहस्य आज भी बना हुआ है। कैलाश से जुड़ी एक और लोकप्रिय मान्यता ये है कि यह समय सामान्य गति से अलग चलता है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उनके बाल और नाखून सामान्य से अधिक तेजी से बढ़ रहे हो। कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ कुछ दिनों में ही उन्हें कई सप्ताह बीत जाने का अनुभव हुआ। वैज्ञानिक इन बातों की पुष्टि नहीं करते और इन्हें ऊंचाई, मौसम और शारीरिक थकान और मानसिक प्रभाव से जोड़कर देखते हैं। लेकिन ये सच है कि ऐसे अनुभव कैलाश के रहस्य को और गहरा बना देते हैं। कैलाश पर्वत के निकट दो अत्यंत प्रसिद्ध झीलें स्थित है, मानसरोवर और राक्षसताल। दोनों झीलें एक दूसरे के बहुत करीब हैं, लेकिन उनका स्वरूप बिल्कुल अलग है। मानसरोवर का जल शांत और पवित्र माना जाता है, जबकि राक्षसताल को रहस्यमय और कठोर ऊर्जा का प्रतीक कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मानसरोवर देवत्व का और राक्षसताल असुरत्व का प्रतिनिधित्व करता है। प्रकृति का ये विरोधाभास आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। कैलाश की परिक्रमा भी अपने आप में एक अद्भुत अनुभव मानी जाती है। लगभग 52 किलोमीटर लंबी इस परिक्रमा को पूरा करने के लिए श्रद्धालुओं को कठिन पहाड़ी रास्तों, बर्फीली हवाओं और
कम ऑक्सीजन वाली परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद हर वर्ष हजारों श्रद्धालु इस यात्रा पर निकलते हैं। उनका विश्वास है कि कैलाश की एक परिक्रमा जीवन के अनेक पापों को नष्ट करती है और मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से नई दिशा प्रदान करती है। इतिहास में भी कई प्रसिद्ध यात्रियों और साधकों ने कैलाश का उल्लेख किया है। अनेक संतों ने इसे साधना का सर्वोच्च केंद्र बताया है। कहा जाता है कि यहाँ की निर्वता में भी एक अनसुना नाद गूंजता है, जिसे केवल साधना और भक्ति के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। ये बात आस्था का विषय है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि कैलाश का वातावरण मनुष्य को भीतर तक प्रभावित करता है। विज्ञान कैलाश को एक अद्भुत भूगर्भीय संरचना के रूप में देखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पर्वत लाखों वर्षों की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। वहीं दूसरी ओर करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए ये केवल चट्टानों और बर्फ का ढेर नहीं, बल्कि स्वयं महादेव का निवास है। यही वो बिंदु है जहां विज्ञान और आध्यात्म आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। विज्ञान प्रमाण खोजता है, जबकि आस्था अनुभव पर विश्वास करती है। शायद कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि ये केवल एक पर्वत नहीं है, ये एक प्रश्न है जो हर व्यक्ति से कुछ न कुछ पूछता है। वैज्ञानिक वह प्रकृति के रहस्य खोजता है, साधक वह आत्मा का मार्ग खोजता है और भक्त वह अपने आराध्य के दर्शन करता है। हर किसी को कैलाश में कुछ अलग दिखाई देता है, लेकिन कोई भी वहां से वैसा लौटकर नहीं आता जैसा वो गया था। तो आखिर कैलाश पर्वत क्या है? क्या ये केवल प्रकृति की एक अद्भुत रचना है? क्या ये भूगर्भीय चमत्कार है, या फिर वास्तव में भगवान शिव का दिव्य निवास है? इसका उत्तर शायद आज भी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि जब तक मानव सभ्यता अस्तित्व में रहेगी, कैलाश का रहस्य, उसकी दिव्यता और उसकी ओर खींचती आस्था लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रहेगी। और शायद यही कैलाश की सबसे बड़ी शक्ति है। वो हर प्रश्न का उत्तर नहीं देता, बल्कि मनुष्य को स्वयं अपने भीतर उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करता है। जिस दिन हम कैलाश को केवल देखने की नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करेंगे, शायद उस दिन हमें एहसास होगा कि असली रहस्य पर्वत में नहीं, बल्कि हमारी चेतना में छिपा है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।